वो जो बहुमूल्य टाइम होता है ना, जिसमें आपको बच्चे के साथ एंजॉय करना है, या एक ट्रीटमेंट लेके 15 दिन का ट्रीटमेंट लेके आपको एक खुशी मिल सकती है, वो वाला जो टाइम है वो लॉस्ट आउट हो जाता है उनका। एक जो पर्सन है, अगर कोई मोटरसाइकिल जो जितने में आती है या बाइक जितने में आती है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है ना, तो वो आईवीएफ का ट्रीटमेंट भी अफोर्ड कर सकता है। एक मिडिल क्लास, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आईवीएफ ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज में भी किसी किसी सेंटर में आईवीएफ होता है, तो आप गवर्नमेंट बिल्कुल। मैं आप दोनों से एक व्यूअर का क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर हैं, वो पूछते हैं, दोनों डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि आपने आईवीएफ ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया, आपने हर कॉम्प्लिकेशंस, उसके प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स सब बताए, लेकिन काम की चीज़ नहीं बताई। वो है कि अगर कोई कपल आपके पास आता है और वो आपसे पूछता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, तो क्या ये चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि ये मेडिकली कवर्ड है कहीं पर, या ये बहुत एक्सपेंसिव होता है या नहीं होता है? अगर एक कोई मिडिल क्लास कपल आप लोगों के पास आता है, तो आप उन्हें कैसे समझाते हैं इस बारे में? देखिए, जो खर्चा है, बच्चा जो है ना, वो एक अमूल्य निधि है। और सबसे पहले तो हमें ये कंसीडर करना चाहिए कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है इंडिया में, उसका सक्सेस रेट है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, तो खर्चा इतना ज़्यादा भी नहीं आता आईवीएफ का कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल जो बैंक्स हैं, कुछ बैंक्स हैं जो फाइनेंस कर देते हैं, आपकी ईएमआई बन जाती है, तो आप वैसे अफोर्ड कर सकते हैं। एक जो पर्सन है, अगर कोई मोटरसाइकिल जो जितने में आती है या बाइक जितने में आती है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है ना, तो वो आईवीएफ का ट्रीटमेंट भी अफोर्ड कर सकता है। और हमने देखा है कि जो पर्सन है ना, 10-15 साल में उससे कहीं ज़्यादा 6 गुना 10 गुना पैसा खर्च कर चुके होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। और अपना वो जो बहुमूल्य टाइम होता है ना, जिसमें आपको बच्चे के साथ एंजॉय करना है, या एक ट्रीटमेंट लेके 15 दिन का ट्रीटमेंट लेके आपको एक खुशी मिल सकती है, वो वाला जो टाइम है वो लॉस्ट आउट हो जाता है उनका, वो गवा चुके होते हैं। तो इतना महंगा या आईवीएफ इलाज नहीं है कि एक मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, गवर्नमेंट एजेंसीज फाइनेंस नहीं करती, बैंक फाइनेंस नहीं करता, इंश्योरेंस कवर नहीं करता, लेकिन कुछ बैंक्स जो हैं वो फाइनेंस करते हैं, आपकी ईएमआई बन जाती है। तो एक मिडिल क्लास, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आईवीएफ ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में भी किसी किसी सेंटर में आईवीएफ होता है, तो आप गवर्नमेंट सेटअप्स में से भी आईवीएफ ले सकते हैं। खर्चे की वजह से कोई कपल रुकाव बहुत कम ऐसे होता है, ज़्यादातर होता है अवेयरनेस की वजह से या डर की वजह से कि हम आईवीएफ लें, ये लास्ट रिजॉर्ट है। तो इस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर्स, शो को हम एंड की तरफ ले जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप एकदम कम शब्दों में ये बताएं कि जो कपल प्रेग्नेंट होना चाह रहा है, यंग एज कपल है या मिड एज कपल है, जो भी, क्या करे क्या ना करे, एकदम क्रिस्प में। मैं यही बोलूँगी कि जो भी कपल है, एक तो अपनी फैमिली को बैक बर्नर में मत डालो, राइट एज पे राइट ट्रीटमेंट लीजिए। अगर एक साल में, अगर 35 से कम एज है आपकी, एक साल में गर्भधारण नहीं हो रहा, तो अच्छे से आईवीएफ सेंटर में इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाके मिलिए। वो टेस्ट करेंगे, आपको आपके टेस्ट की रिपोर्ट के साथ उचित सलाह देंगे। जो 35 से ज़्यादा है, जिनकी एज वो 6 मंथ्स की जो है मैरिज के बाद ही, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए। और जो साइंस है उसका आप फ़ायदा उठाइए। अगर आप अच्छे सेंटर में जाएंगे तो कम ड्यूरेशन में, कम खर्चे में, और जल्दी से आपको जो है आपके घर में एक नन्ना मुन्ना जो मेहमान है वो आपको मिल पाएगा। जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मेरा कहना है कि अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। दिस इज़ द राइट एज, राइट टाइम। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वेट, बीएमआई मेंटेन करके रखना है, हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट। जंक फूड ठीक है, वीक में 10 दिन में आप ज़रूर लो, किसी चीज़ के लिए कुछ भी बंद नहीं करना है, बट देन उसकी राइट अमाउंट और राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, टोटली नो। ऑकेजनल अल्कोहल इज़ ओके। बाकी स्ट्रेस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि डोंट टेक स्ट्रेस, बिकॉज आज की डेट में सबको स्ट्रेस होता है, बट यू शुड नो हमने स्ट्रेस से कोप अप कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा यंगस्टर्स के लिए कहना है। और हर चीज़ का राइट टाइम होता है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, प्लान फॉर मैरिज, प्लान फॉर प्रेगनेंसी। दूसरा, नेवर गो फॉर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अवॉइड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, बिकॉज अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस भी फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट करते हैं।
फॉर द यंग कपल्स हु आर मैरिड और जो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, यदि आपको 1 साल हो गया है साथ में रहते हुए और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो प्लीज़ सी द फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इमीडिएटली, जिससे आपके टेस्ट, जो बेसिक टेस्ट हैं एटलीस्ट, वो हो सकेंगे और आपको पता चल सकेगा कि क्या कारण है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और आपको राइट गाइडेंस मिल सकेगी।